हेलो फ्रेंड, मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आयशा की दुनिया में। फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि हमेशा शांत कैसे रहें, हमेशा शांत कैसे बने रहें, अपनी लाइफ को कैसे शांति में रखें। फ्रेंड्स, आजकल की लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियाँ अलग हो गई है, जिसके वजह से हमारे मन पर बहुत ही आघात होता है और हम बहुत ही बेचैन हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है आगे बढ़ने के लिए बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, जैसी भी सिचुएशन हो, हमारी मन की परिस्थिति हमें बहुत ही अच्छी रखनी चाहिए और शांति में रहना चाहिए। क्योंकि जितना आप शांत अंदर से रहेंगे उतनी ही आप परिस्थितियों को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे और सिचुएशन को संभाल पाएंगे। तो इसीलिए मैं जो आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि आपको शांति में ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही कारगर होगी और उसको आप फॉलो करके बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को शांत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसा है कि हमारी सिचुएशन में जो भी हो जाता है, यानी ऑफिस में, घर में, कहीं भी कुछ भी हो जाता है, तो उसके वजह से हम जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और बार बार वही ख्याल हमारे मन में आते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं हो मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे मन में आती है, तो उसकी वजह से हम बेचैन हो जाते हैं। तो बेचैनी की वजह से हमारे मन पर तो आघात होता है, लेकिन हमारे बॉडी पर भी आघात होता है। ये दोनों तरीके से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इसी के लिए जो है बार बार अगर आपके मन में कोई विचार अगर आ रहा है, तो आप उस चीज़ को, अगर कोई निगेटिव विचार आ रहा है, कोई विरोधी विचार अगर आपके मन में आ रहा है किसी भी बात को लेकर, तो आप तुरंत उसको पॉजिटिविटी में बदल दें। यानी नहीं, ऐसा क्यों नहीं, जब बाकी सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे भी साथ बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आज की परिस्थिति नहीं है, कल बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से आप उसको पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव वे में उसको लेंगे उतना ही आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा। पॉजिटिविटी ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं, यानी शांति की ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे साथ सब अच्छा हो। कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहता कि जिसके साथ कुछ गलत होना चाहिए, कोई भी है ऐसा नहीं है। हमेशा हर इंसान क्या चाहता है कि मेरे साथ सब अच्छा होना चाहिए। तो फिर अगर कोई चीज़ अगर डायरेक्ट अच्छी नहीं हो रही तो आप उसको मन में सोचिए। आप अगर उसको मन में सोचेंगे तो उतना ही आपके मन के ऊपर उसका प्रभाव होगा और आप काम हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे। तो जो है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा कहा जाता है। तो जितना भी आप प्रैक्टिस उस चीज़ को करेंगे, देखिए निगेटिव थॉट को तो आप बदल नहीं सकते। आप जितना निगेटिव थॉट को बदलने की कोशिश करेंगे, मतलब नहीं लाने की कोशिश करेंगे, वो उतना आएंगे। इसीलिए जो है आप नेगेटिव थॉट्स आता है उसको तुरंत सकारात्मक चीज़ में बदल दीजिए, तुरंत सकारात्मक चीज़ में बदल दीजिए। नहीं, क्यों नहीं कर सकता, मैं ज़रूर कर पाऊँगा, हाँ मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, हाँ मेरे साथ अच्छा हो रहा है। इस तरीके से आप करिए और धीरे धीरे जो आपके माइंड के जो निगेटिव थॉट्स हैं वो आना कम हो जाएंगे, बंद नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे और आप पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में ज़्यादा आना चालू हो जाएंगे। तो उससे कैसा है कि आप जो अशांति अंदर से महसूस कर रहे थे, उस अशांति को आप कम कर देंगे और आप धीरे धीरे शांति की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्लस फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है कि आप अपने अंदर का जो भाव है वो हमेशा मैत्रीपूर्ण रखिए। बाहर की परिस्थिति चाहे जो भी हो, जो भी आपके साथ जैसा भी कुछ करना चाहता है वो मैं ये नहीं कहती कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको हैंडल करिए या मतलब उसको छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, जैसे आंखें बंद करके बैठ जाइए, हाँ सब कुछ अच्छा हो जाए, नहीं। आपको जो स्टेप उठाने हैं आप उठाइए, आपको जो सही लगता है उस सिचुएशन में आप करिए, लेकिन अपने अंदर चिड़चिड़ाहट मत पैदा कीजिए, अपने अंदर जो है द्वेष मत पैदा कीजिए। जो सिचुएशन जो टाइम पे होना था वो हो गया, जो आपको स्टेप लग रहा था, सही लग रहा था, आपने वो कर लिया। लेकिन अब उसको अपने अंदर जो है, यानी बाहरी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप अपने अंदर सहज भाव रखिए, सुखमय भाव रखिए, मैत्रीपूर्ण भाव रखिए कि नहीं ठीक है, मेरा जो भी हो गया, अगर मेरे से कोई सुलह करने आता है तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी, या मेरे साथ में कोई अच्छे से बात करेगा तो मैं कर लूँगी। मैं यानी इस तरीके से भाव रखिए, मैत्रीपूर्ण भाव रखिए, सहजता रखिए, क्योंकि जितना अपने अंदर आप सिंपल रहेंगे उतना ही आप जो है शांति की तरफ आगे बढ़ेंगे।
देखो हम सब लोग जो है फैमिली पर्सन है, फैमिली में हर बार हर कुछ रोज़ कुछ न कुछ होता है, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, तो इस चीज़ को हमें हैंडल करते आना चाहिए। अगर हम इसको हैंडल नहीं करेंगे और उसी सिचुएशन में लगे रहेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आगे चल के उसका वो कहते हैं ना उग्र रूप धारण कर लेगा। अगर जितनी चिड़चिड़ाहट अपने मन में रखेंगे तो वो एक चीज़ एक टाइम पे बम जैसी फूट जाएगी। तो इसीलिए जो है हमारे मन को पहले सबसे पहले हमें शांत रखना चाहिए, तभी हम जो है उसको उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। देखिए फ्रेंड, कोई भी प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं आती कि जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो। जैसे अगर कोई चीज़ में हमें आज भूख नहीं लगी, ठीक है हमने आज नहीं खाया, कल तो लगेगी, कल तो हमें खाना पड़ेगा, परसों तो हमें खाना पड़ेगा। यानी जिस तरीके से हम खाना खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, उसी तरीके से जो है हम हर चीज़ का सॉल्यूशन हमें ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला परसों मिल जाएगा। यानी उस चीज़ का तो हमें तो हल ढूंढना ही है, आज नहीं तो कल। और उस चीज़ का हल ढूंढे बगैर तो हम तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर क्यों टेंशन लेना उस बात के बारे में, क्यों टेंशन चाहिए हमें, हमें क्यों उस चीज़ के बारे में सोच कर आज पूरा दिन हमारा ख़राब करना है। नहीं, आज हमें नहीं मिला कल मिल जाएगा, इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और अंदर से शांत रहना चाहिए। क्योंकि देखिए शांति के साथ जब आप रहेंगे, अपने मन को शांत कर लेंगे, तो आपको उसका सॉल्यूशन 100% आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए सबसे पहले अपने जो है आंतरिक शक्ति को बढ़ाइए, अपने अंदर की अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। फिर एक और बात है कि आप जो है थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए लाइफ में, थोड़ा ध्यान कीजिए। यानी एक्सरसाइज कीजिए, यानी जब आप अशांत हो जाते हैं तो आपका मन के साथ आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करती है। कई कई ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें नहीं समझ में आती है। हमारी सांस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, हमारे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए कि थोड़ा देर विश्राम करना चाहिए, थोड़ी देर आराम करना चाहिए और अपनी सांसों को जो है तेज़ गति से चल रही है उसको थोड़ा धीमे कर लेना चाहिए। थोड़ा धीरे 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 सांसों की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी जो थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए आप गैप दे दीजिए। क्योंकि जब आप अपने अपने अंदर की सांस की तरफ ध्यान देंगे तो वो विचार जो है आना थोड़ी देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आप कर सकते उसके लिए वो कम हो जाएंगे। उतनी ही देर की आपको शांति महसूस होगी, चाहे वो शांति 5 मिनट की हो चाहे 20 मिनट की हो। लेकिन आप अगर एक बार शांत हो गए तो आपकी जो बॉडी की जो तकलीफ़ है वो कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी तो हमारी है, हमारा मन अशांत रहेगा तो हमें पीड़ा होगी, हमारी बॉडी में तकलीफ़ होगी तो हमें पीड़ा होगी। तो ये दोनों भी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए सबसे पहले अगर कोई भी ऐसी आपको तकलीफ़ हो रही है, बॉडी में तकलीफ़ हो रही है, तो सबसे पहले अपने मन को शांत कर लीजिए। आपकी जो बॉडी की पीड़ा है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। प्लस एक्सरसाइज जितना भी आप करेंगे, डेली रूटीन में जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे उससे आपकी बॉडी भी सशक्त हो जाएगी और आपके जो भी मतलब जो भी तकलीफ़ें हैं, चाहे आपका हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, जो भी है उसकी भी आप धीरे धीरे कोई एक्सरसाइज करेंगे कुछ, तो उससे भी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा और आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा। इसलिए डेली रूटीन पे भी आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, चाहे वो आप थोड़ी देर के लिए क्यों ना करें। प्लस फ्रेंड, जैसे कि आपको कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो थोड़ी देर के लिए आराम लीजिए, थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए। समझ लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो समझिए कि अगर आप किसी ऑफिस में हैं, अगर ऑफिस में कुछ भी ऐसा हो जाता है, आपका अनबन हो जाती है, कुछ भी तो आप थोड़ी देर के लिए पॉज ले लीजिए। या तो वहीं बैठ जाइए थोड़ा शांति से, या तो वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाइए, कोई गार्डन है आपके वहाँ पर, या जो भी चीज़ है, या आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, समझ लीजिए चाय पीना अच्छा लगता है तो कहीं चले जाइए, थोड़े दूर पैदल चले जाइए, वहाँ पर चाय पी लीजिए। थोड़ी देर के लिए कोई गार्डन में बैठ जाइए, वहाँ की चीज़ों को देखिए, जो बच्चे खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, इन चीज़ों को देखकर थोड़ा मुस्कुराइए। मुस्कुराने से कैसे है, आपके अंदर की जो बेचैनी है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हंसना जो है वो ज़िंदगी का एक पार्ट है। जितना आप मुस्कुराएंगे, खुशी से झूमेंगे, उतना ही आपके अंदर जो है वो शांति महसूस होगी। क्योंकि
जैसे हमारे चेहरे पे मुस्कुरा के भाव आते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जो है शांति का भी भाव आ जाता है। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि जो हमेशा उनके चेहरों के भाव है वो बहुत ही खूबसूरत है, मतलब हमेशा उनका चेहरा जो है मुस्कुराता हुआ रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि वो अंदर से शांति महसूस करते हैं, और जब अंदर से इंसान शांति महसूस करता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आना तो बहुत ज़्यादा मतलब आने ही आना है। तो इसीलिए जो है, जैसे ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी वैसे ही आपके अंदर की जो है वो शांति उत्पन्न हो जाएगी और आप शांत हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, जितना आप सहज रह सके, जितना आप सिंपल रह सके, उतनी आप कोशिश कीजिए। इन्हें बहुत दिखावा करने की कोशिश नहीं, किसी से ज़्यादा तुलना करने की कोशिश नहीं, ये सब चीज़ें एकदम मतलब साइड कर दीजिए। जितना आप सिंपल ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे उतना ही आप शांति महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा है कि हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है, हर इंसान की जीवनी अलग होती है, उसका जीवन लाइफ स्टाइल अलग होता है। तो कौन सी चीज़ वो कर सकता है, कौन सी नहीं कर सकता है, कौन सी फॉलो करना चाहिए, ये तो हर इंसान के खुद के ऊपर में डिपेंड है। लेकिन जो भी मैंने बातें बताई है पहले तो सकारात्मक सोच ये तो सभी के लिए ज़रूरी है। मैत्रीपूर्ण भाव, सहजता, ये सभी के लिए ज़रूरी है। बाद में फिर एक्सरसाइज के लिए कौन समय निकालता है, कौन कितना किसको कैसा टाइम मिलता है, ये तो फिर सबके ऊपर में अपना अपना डिपेंड है। तो इसीलिए जो है ये अगर आप इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप शांति की ज़िंदगी ज़रूर जी पाएंगे, और हर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको एक आसान तरीका मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ फ्रेंड कि हम सब लोग, मैं हो, आप हो, कोई भी हो, हर इंसान एक सुकून की ज़िंदगी जिए, शांत रहे। बाहर की परिस्थितियाँ जो भी हो, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन हमारे अंदर जो है वो शांति रहना चाहिए, हम एकदम काम रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का सुख ले सकेंगे और हर परिस्थितियों को जो है आगे बढ़कर उसका सामना कर पाएंगे। तो इसी सोच के साथ फ्रेंड, मैं आपसे आगे मिलती हूँ अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर मुझसे बात करना है, किसी टॉपिक के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।